हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। एल्कीन का लेक्चर 1 था, उसमें पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। वो वीडियो लेंथी ना हो जाए, 1 घंटे का हो गया था। मेरे लेक्चर लेंथी जरूर होते हैं, लेकिन दीज आर द वेरी वर्दी लेक्चर, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा छुपी होती है। पिछला लेक्चर आप देखेंगे ना, एल्कीन का लेक्चर 1 का पार्ट 1, मोस्टली एल्कीन के रीजेंट्स कवर किए हैं। कम से कम 20-25 रीजेंट कवर किए मैंने एक ही लेक्चर के अंदर। तो पार्ट 1 जरूर देखिए इसका। हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्कीन का लेक्चर 1 का पार्ट 2, ठीक है। और फिर हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे एल्केन और एल्काइन को लेकर, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन 3 लेक्चर में हमने पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही वर्दी लेक्चर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, लेक्चर 1 के पार्ट 2 को रिगार्डिंग एल्कीन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए प्रॉब्लम्स आपके सामने है। ये नियोपेंटाइल अल्कोहल प्रॉब्लम रह गई थी पिछले लेक्चर में। एसिडिक मीडियम के अंदर डिहाइड्रेशन कर रखा है, हीटिंग का साइन समझ जाए ना, डिहाइड्रेशन होगी, समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट के थ्रू रिएक्शन होगी, मैंने बताया था। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। देखो बता देता हूं, जो इसमें अब मैं मोस्टली रिएक्शन जो कवर करूंगा सेकंड पार्ट के अंदर, जो मैं प्रॉब्लम लूंगा एल्कीन की, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट पार्ट 1 जरूर देख ले। उसमें पार्ट 1 के अंदर जितने भी रिजल्ट नितेश सर ने बताए उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना ले। पिछले जेईई मेंस और नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सबके रीजंट्स की, इंपॉर्टेंट रीजंट की लिस्ट है। सारे रिएक्शन मैंने एक ही कंपाउंड के ऊपर अप्लाई करके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करिए पार्ट 1 के अंदर। सो प्लीज इट इज हम्बल रिक्वेस्ट पार्ट 1 जरूर देख ले, ठीक है, इससे पहले, ताकि आपको मैं पार्ट 2 के अंदर रीजंट्स अप्लाई करूं तो आपको ये ना लगे कि सर ने बताया नहीं है। चलिए ये है, पहले इस कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। अल्कोहल है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे, अल्कीन बनेगी। और इवन एलिमिनेशन में क्या होता है, रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू द स्टेबल कार्बोकैटायन। और जब तक स्टेबल कार्बोकैटायन ना बन जाए तब तक प्रोडक्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो देखिए पहले आप कार्बोकैटायन जनरेट करते हैं। ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप हो गया, अल्कोहल का प्रोटोनेशन करेंगे, यहाँ OH2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ट्रिक मैंने बता रखी थी, जहां पर OH लग रहा है वहां पर OH को रिमूव करके वहां पे कार्बोकैटायन बना दिया करो। ये कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन देखो प्राइमरी है, क्योंकि ये कार्बन एक से कनेक्ट है। अब सपोज करो अगर इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं यहां पर ले आऊं, सपोज करना होता है, तो ये कार्बन 1 2 3 से कनेक्ट है, टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो क्यों ना मैं एक बहुत अच्छा रीअरेंजमेंट करता हूं जिसका नाम है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो इस तीनों मिथाइल में से अगर किसी भी एक मिथाइल को शिफ्ट करके यहां पर ले आए, तो ये मिथाइल तो यहां पर आ गया, तो ये कार्बोकैटायन यहां बन जाएगा। तो ये क्या हो गई, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। CH3 ऊपर CH3 और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 CH3 रह गए ना, यहां पॉजिटिव चार्ज। ये मिथाइल उठकर कहां चला जाएगा, इस CH2 पे, तो ये हो जाएगा CH2 CH3। देख पा रहे हो। अब ये देखो ये कार्बोकैटायन बन गया 1 2 3 टर्सरी कार्बोकैटायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पर आप एल्कीन बना देते तो गलत बनती। और एल्कीन बनने के चांसेस भी कहां है, यहां से जहां से आपने OH हटाया, बीटा कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बीटा एलिमिनेशन कहां से करोगे, तो अब बनाना पड़ेगा इसको स्टेबल कार्बोकैटायन। दिस रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू द इवन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थ्रू द स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट को रीअरेंज करके स्टेबल होना ना बहुत जरूरी है। अब क्या करो, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर या तो इसका H हटाएं तो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, ये भी लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगी, यही बनेगी मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ से H को रिप्लेस कर देंगे, ये आ गया, ये कंपाउंड बन गया CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 2E, 2 मिथाइल ब्यूट 2E। चाहे आप रिएक्शन को ना बहुत रिवर्स करके देख लीजिए, प्रोडक्ट यही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर प्रोडक्ट को रिवर्स करके देख लीजिए, स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू बनेगा 2 मिथाइल ब्यूट 2E। तो इस प्रकार से कंपाउंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शन है डिहाइड्रोएलोजिनेशन। अगर आपको कोई भी अल्काइल हैलाइड के सामने अल्कोहलिक OH दिख जाए तो ये एल्कीन बनाता है बाय द डिहाइड्रोजन। मैं कह रहा हूं कुछ रीजन हमारे पार्ट 1 के अंदर रह गए थे, अब उनको कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक रीजन को कवर करेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चलिए यहां देखिए, सेकेंडरी ये अल्कोहल है, ये अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अल्कोहलिक OH डालते ही रीजन याद रखना है। यहाँ पर रीजन कुछ पहले इंफॉर्मेशन देता हूँ, ये रीजन क्या क्या करता है, ये रीजन करता है डिहाइड्रोएलोजिनेशन।
डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। और ये रिएजेंट भी क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, क्या करता है, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन भी कैसे करता है ये, ईच ऑफ एलिमिनेशन ध्यान रखना, प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी की तरफ जाएंगे तो ये भी टर्सरी अल्काइल हैलाइड के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। प्राइमरी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ध्यान रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन प्राइमरी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली E2 के साथ होती है, मतलब वहां पर रीअरेंजमेंट होने के चांसेस नहीं करते हम। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे लेस स्टेबल होता है, उसमें अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होती है, मतलब इट टेक्स प्लेस इन द सिंगल स्टेप, कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं उसको, सिंगल स्टेप में हो जाएगी, क्योंकि E2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, SN2 में E2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, SN1 में E1 में कार्बोकेटाइन बनता है मेरे भाई। तो अगर सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी और टर्सरी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी अल्काइल हैलाइड के केस में रिएक्शन होगी E1 के थ्रू, यानी कि स्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब जहां पे रीअरेंजमेंट का चांस आपको लगे अल्कोहलिक यूज में। आपको एग्जांपल दूंगा इसका, एक इसका एग्जांपल दूंगा जिसमें टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो E1 एलिमिनेशन के थ्रू रिएक्शन होती है, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो E2 के थ्रू रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप कंसर्टेड रिएक्शन, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ये आ गया हमारा, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसमें रिएक्शन कैसे करेंगे, देखो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, ये तो अल्फा हो गया, और डिहाइड्रोजनेशन कैसे करते हैं बता देता हूं। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक वो अल्फा होता है, अल्फा से तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस हट करते हैं, बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा बीटा बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। अब बीटा ये भी है और बीटा ये भी है, यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ब्यूट 2 इन बनेगी, यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ब्यूट 1 इन बनेगी। और ध्यान रखना है अल्कोहलिक यूज में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, जो बनता है इन अकॉर्डेंस विद द सेट-जेफ रूल, ठीक है। तो लेस सब्स्टिट्यूट अल्कीन नहीं बनेगी, मोर सब्स्टिट्यूट बनेगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे हम, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट 2E, ब्यूट 2E, दिस विल बी द आंसर। समझ में आ गया। अब देखो ये रिजल्ट नीचे वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये रिजल्ट दे रखा हो, ये देखो पहचानने का तरीका देखो इसको कैसे है, TBUOK कैसे देखा है, TBUOK, TBU की फुल फॉर्म है पोटेशियम, के तो पोटेशियम हो गया, के तो क्या हो गया, पोटेशियम, T4 होता है टर्टरी, टर्ट कहते हैं इसको, और BUO के कहते हैं ब्यूटोक्साइड, क्या बोलते हैं, ब्यूटोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट का से लिखते हैं, देखो इस रिजल्ट का से लिखते हैं TBUO नेगेटिव K पॉजिटिव, और ये बहुत ही बल्कि बेस होता है, ये क्या होता है, बल्कि बेस। देखो पहली बात तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता, मैं न्यूक्लियोफाइल तो वो होता है ना जो एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है, लेकिन इसका स्टीरिक एंट्रेंस खुद का अपने आप में जाता है। टर्सरी ब्यूटोक्साइड का मतलब समझते हो, इस रिएजेंट को ऐसे लिखते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, मतलब टर्सरी अल्काइल हैलाइड की तरह, और यहाँ पर O नेगेटिव है और K पॉजिटिव है। ये इस रिएजेंट की स्ट्रक्चर है TBUOK नेगेटिव की। देखो टर्सरी ब्यूटोक्साइड हो गया ना, और ये रिएजेंट का इतना ज्यादा स्टीरिक एंट्रेंस है, इट मे बिहेव ओनली एज ए बेस नॉट एज ए न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया कैसे बिहेव करता है, ये केवल बेस की तरह बिहेव करता है। और इसमें ध्यान रखना, अब इसका खुद का स्टीरिक एंट्रेंस इतना ज्यादा है, ये उसी प्रोटॉन को जाके अट्रैक्ट करेगा जो लेस स्टीरिकली हिंड्रेड हो। समझ में आ गई, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अब देखो अगर इसमें बीटा प्रोटॉन ये हटाएं, बीटा प्रोटॉन ये वाला हटाएं, तो ये देखो ये कार्बन दो कार्बन से कनेक्ट है तो स्टीरिक एंट्रेंस यहाँ पे ज्यादा है, और बीटा प्रोटॉन यहाँ से हटाए तो यहाँ पे स्टीरिक एंट्रेंस कम है प्राइमरी से, तो हटाएंगे तो उसका मैं स्टीरिक एंट्रेंस, तो नो डाउट इसमें ब्यूट 1 इन बनेगा मेरे प्रोडक्ट। इसको नोट कर लीजिए, TBUK नेगेटिव को पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड कहते हैं इसको। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिएजेंट। और ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज ए बेस, इट एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, जो कार्बन लेस स्टीरिकली हिंड्रेड है वहां से प्रोटॉन निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, क्या रिजल्ट था, TBUO नेगेटिव K पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्रोटॉन ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, यहां से निकालेगा प्रोटॉन ये, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी कार्बन से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर ये मेजर है ब्यूट 1 इन, वहां पर इसके अकॉर्डिंग चलोगे अल्कोहलिक केज के थ्रू, ये प्रोडक्ट बनता है इन अकॉर्डेंस विद द सेट-जेफ रूल, इसको जेट-सेफ प्रोडक्ट कहते हैं। और ये प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम है हॉफमैन्स प्रोडक्ट। जब भी
किसी लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट हो और तब प्रोडक्ट बने, उसको बोलते हैं हॉफमैन्स प्रोडक्ट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको रीजन की नॉलेज लेनी है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए और प्रॉब्लम के साथ आते हैं। चलिए अभी 4 प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। पहले 3 प्रॉब्लम कर ली, अभी 4 प्रॉब्लम करते हैं। देखिए इसमें मैं क्या था ना, वो केस लेकर आऊंगा, ये है इंपॉर्टेंट केस। यहां पर देखिए ये कार्बन कितने से कनेक्ट है, 2 से कनेक्ट है। यहां पर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है ये, लेकिन अगर ये क्लोरीन यहां की बजाय यहां पर अज्यूम करें तो ये टर्सरी कार्बन से अटैच है, तो यहां पर रीअरेंजमेंट होने के चांसेस हैं। तो मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। आपके सामने अगर एल्काइल हैलाइड हो, यहां पर क्लोरीन कहां से अटैच हो, सेकेंडरी कार्बन से, और ये कार्बन देखिए 1 2 3 4 कार्बन से कनेक्ट है, ये टर्सरी नहीं, ये क्वाटरनरी कार्बन है। तो अगर एक मिथाइल को शिफ्ट कर दे तो नो डाउट यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो जाएगी। तो ऐसे पॉसिबिलिटी आपको देखनी है। और सामने स्ट्रॉन्ग बेस हो, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं ETO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम इथोक्साइड एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और अल्कोहल की प्रेजेंस में हो, ठीक है। ऐसे ये इवन एलिमिनेशन का बहुत ही अच्छा रीजेंट है सोडियम इथोक्साइड इथेनॉल की प्रेजेंस में। और हीटिंग का साइन दे रखा हो ना, तो समझ जाओ एलिमिनेशन करनी है। हीटिंग का साइन कहीं ना हो ना, हाई टेम्परेचर पर मोस्टली एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करती है, लो टेम्परेचर पर मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करती है। तो नो डाउट ये पर स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, कहीं ना कहीं से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो पहले तो ये रिएक्शन क्या होगी, इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन रिजनरेट करोगे, ठीक है। कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, ये Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, यहां पर बनेगा पहले कार्बोकेटाइन, ध्यान रखना। रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, ये मिथाइल शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, ये मिथाइल शिफ्ट होकर यहां आ गया, तो CH3 CH3 यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां CH के साथ क्या लग गया, CH3, और यहां भी क्या आ गया, CH3 बन गया। और अब क्या कर देंगे, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट। तो ये प्रोटॉन यहां से निकाल देंगे, ये कार्बन यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 डबल बॉन्ड CH3 देखो सबसे मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन बन गया ये, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द इन केस ऑफ दिस केस। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहां पर लड़ाई थी S वर्सेस E की, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा हो, हीटिंग का भी साइन हो, तो आप एलिमिनेशन फेवर करेंगे। कौन सी एलिमिनेशन, इवन एलिमिनेशन। आपको बता दूं ये इवन एलिमिनेशन हुई क्यों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब जो अल्कोहल है ना, पूछ लेते हैं इसका क्या रोल है। यहाँ पर अल्कोहल है, सोलवेंट का काम करता है, ये कहीं ना कहीं सोल्वोलिसिस रिएक्शन हो रही है। अब कहोगे सर ये तो सोल्वोलिसिस हो रही है, तो ये तो हो जाना चाहिए था, एस्टरन के थ्रू हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब बात देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है और हीटिंग का साइन है, तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन का फेवर कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस, हीटिंग का साइन हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होती है। इवन एलिमिनेशन टेक प्लेस थ्रू द स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब कहोगे सर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू तो SN1 भी होती है, लेकिन SN1 के थ्रू अब कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना है ना, ये सॉल्वेंट से स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना, वो प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को भी और E1 के बनने वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर यही प्रोडक्ट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में देखिए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, TBUO नेगेटिव पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, इसमें कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है, क्योंकि इसको तो यहाँ पाया था वहां से प्रोटॉन उठाना है जहां से लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो, कहां से, जहां पे सब्स्टिट्यूशन सबसे कम हो। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन प्राइमरी है, तो इसको यहाँ से प्रोटॉन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। ये आंसर आएगा इसका, 3 डाइमिथाइल ब्यूट बनी। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे क्वेश्चन को आप याद करोगे तो बड़ा मजा आएगा भाई मेरे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, जो एडजेसेंट कार्बन पे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, देखो जेईई मेंस और नीट ने बड़े ब्यूटीफुल तरीके से पूछा है। देखो रीजेंट अलग अलग है, तो रीजेंट का रोल याद रखना आपको, कि आपको विशिनल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे लगातार 2 ब्रोमीन आ जाए एडजेसेंट कार्बन पर, उसको बोलते हैं विशिनल डाइहैलाइड। विशिनल डाइहैलाइड, चाहे ब्रोमाइड हो चाहे क्लोराइड हो, फिलहाल क्या है, विशिनल डाइब्रोमाइड, विशिनल डाइब्रोमाइड। जब भी ऐसा केस आ जाए विशिनल डाइब्रोमाइड का, और सामने 2 रिएजेंट हो, या तो जिंक डस्ट
एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में देखो जिंक डस्ट इथेनॉल की प्रेजेंस में मिल सकता है, जिंक डस्ट किसी एसिड की प्रेजेंस में मिल सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, या अकेला जिंक डस्ट भी मिल सकता है। और दूसरा अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, NaNH2 होता है सोडियम अमाइड, इट इज वेरी गुड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर, बहुत अच्छा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर का काम करता है ये। और अल्कोहलिक KOH भी क्या करता है, कहीं ना कहीं एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। तो यहाँ पर 2 बार एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एक बार होगी तो एल्कीन बनेगा, एक बार एलिमिनेशन और कर दोगे तो एल्काइन बनेगा। तो ध्यान रखना मेरे भाई, अगर दोनों एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन लग रहे हो और नीचे रिएक्शन हो अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 तो विशिनल डाइब्रोमाइड से अल्काइन बनता है, अल्काइन। और अल्काइन में क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में आएगा, जिन कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगे हुए हैं, ये ट्रिक है, ठीक है। विशिनल डाइब्रोमाइड हो, सामने रिएजेंट हो अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 तो जिन दोनों कार्बन पे ब्रोमीन लग रहे हैं उन ब्रोमीन को हटा देना और उन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देना, दिस इज द ट्रिक। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा प्रोपाइन, क्या बनेगा, प्रोपाइन, क्योंकि इसमें एक बार एलिमिनेशन की अल्कोहलिक KOH ने और दूसरी बार कर दी सोडियम अमाइड ने, ठीक है। एक बार हल्का सा टेक्निक बता देता हूं, हुई कैसे है ये देखो, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ CH2Br है, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करोगे, एक बार ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बार विशिनल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये समझ गए, इस तरीके से ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट ये बन गया विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, करेंगे विनाइल। अब एक बार और NaNH2, अब NaNH2 क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर, बहुत अच्छा। तो यहाँ से प्रोटॉन फिर से निकाल लेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, ये यहाँ जाएगा और Br नेगेटिव को बाहर कर देगा। तो इस तरीके से क्या बन गया, प्रोपाइन बन जाएगा। तो अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 विशिनल डाइब्रोमाइड से ब्रोमीन हटा देना और बना देना एल्काइन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक, ठीक है। और दूसरा सुनो, ये बड़ा आसान है, इसमें पता क्या करना है, जिंक डस्ट ले लेना, जिंक को यहाँ लिख लेना, दोनों Br यहाँ से बाहर निकाल देना, रीजेंट में क्या निकल गया, ZnBr2 बाहर हो गया और कार्बन कार्बन जिस पे ब्रोमीन लग रहे हैं ना बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर ये काम आता है एल्कीन बनाने के और ये काम आता है एल्काइन बनाने के। तो अगर विशिनल डाइब्रोमाइड के सामने जिंक डस्ट हो तब तो जिन कार्बन पे ब्रोमीन लग रहे हैं उनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, और अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 हो, जिन कार्बन पे ब्रोमीन लग रहे हैं उनके बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ट्रिक कोई बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, समझ में आ गई। चलिए अब याद रखना, अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये आगे तक काम आएगा आपको। चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली प्रॉब्लम। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और डिस्कस करता हूं आपको, देखना तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मेरे पास CH3, लिख देते हैं प्रॉब्लम एक बार। देखिए 3 और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ आए हैं, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे उतने बढ़िया फंडामेंटल्स होते चले जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ज्यादा लोगों के पास शेयर करना। चलिए देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, 1 2 3 तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस। पहली बात तो बता दूं, जब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज हो और 4 अल्काइल ग्रुप लग रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, चारों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, चारों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 सेम हो सकते हैं, 2 डिफरेंट हो सकते हैं, 3 सेम हो सकते हैं, 1 डिफरेंट हो सकता है, मतलब चारों डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसको बोलेंगे टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट बन गया, ये अमोनियम आयन है एन पे। यहाँ पे देखो साइक्ल हेक्साइल रिंग है, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ प्रोपाइल है और OH नेगेटिव डाल दिया। एक ही आंसर है इसका। अब आपसे वैदे इसमें 4 अल्कीन बनने के 3 आपसे पूछ रहे इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, आपको ऑप्शन दे देता हूं। आपसे कह दे ये होगा दूसरा कंपाउंड इथीन, तीसरा प्रोपीन, ठीक है, आपको आंसर बताना है। चलिए देखो आपको बता दूं, अगर आपके पास टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट हो, सामने दे रखा हो कोई भी बेस, मतलब जो प्रोटॉन को चुरा ले, ठीक है, आपको करना क्या है, ध्यान रखना, टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट हो, सामने बेस हो, एक ही काम करना है, हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या करना है, हॉफमैन्स एलिमिनेशन। और हॉफमैन्स एलिमिनेशन क्या कहता है कि आपको वो अल्कीन बनानी है जो सबसे लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो, लीस्ट स्टेबल अल्कीन हो। भाई इसमें लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी, मतलब आपको क्या करना है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन कहां से, फ्रॉम लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, याद है।
हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब ये होता है, इफ द प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन। बस, और सामने टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। अब देखो यहां पर क्या करना है, आपको OH नेगेटिव एक्सेप्ट करना है। तो यहां पर देखना प्रोटॉन किसका इजी होगा निकालना। एक तो ये रहा, अगर यहां से एक तो बीटा प्रोटॉन, देखो बीटा निकाल लेना, अल्फा बीटा, बीटा प्रोटॉन हटता है, अल्फा बीटा और इसमें अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहां पर कहां से प्रोटॉन निकालने की पॉसिबिलिटी है, एक तो यहां से, एक यहां से लिख देता हूं, बीटा ये है और एक ये रहा, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन निकालेंगे तो CH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव यहां से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी, समझ पा रहे हो, सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब इसमें स्टीरिक इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब OH नेगेटिव यहां से निकालेंगे तो भी। एक बार मान लीजिए यहां से प्रोटॉन निकाल भी लिया, क्योंकि एक्चुअली है ना हॉफमैन एलिमिनेशन किस बेस पे काम करता है, इसके पीछे फंडामेंटल पता होना चाहिए। हॉफमैन एलिमिनेशन काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है। देखो अगर मैं यहां से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करूं बीटा कार्बन से, यहां से निकाल दिया प्रोटॉन तो वाटर बाहर हो जाएगा, तो यहां पे कार्बन आयन बनेगा। यहां से प्रोटॉन निकालें तो कार्बन आयन कौन सा बनेगा, ये बनेगा, और यहां से प्रोटॉन निकाल ले तो कार्बन आयन कौन सा बनेगा, ये। देखो ये भी सेकेंडरी कार्बन आयन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन आयन है, बेटा यहीं पे तो है प्राइमरी कार्बन आयन, यही तो है हॉफमैन एलिमिनेशन का चक्कर। हम क्यों नहीं समझ पाते प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि हम फंडामेंटल्स को नहीं पकड़ते। हॉफमैन एलिमिनेशन में वही प्रोटॉन क्यों निकलता है जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, क्योंकि अगर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से प्रोटॉन निकालोगे तो आपके पास जो कार्बन आयन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गया। तो देखो ये प्राइमरी कार्बन आयन है, तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये चला जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा इथीन। क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पर इथीन बनेगा। अब यहाँ प्रोपीन बना तो देते, लेकिन ये कार्बन आयन सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इन केस ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, मुझसे प्रॉमिस कीजिए। टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट हो, हॉफमैन एलिमिनेशन करते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से प्रोटॉन रिमूव करना है, क्योंकि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नीचे वाली प्रॉब्लम भी यही है, इट इज। क्या करना है इसमें ये कह रहा है, ये एस्टर है, दिख रहा होता आपको, देखो C डबल बॉन्ड O के बाद O है, बाकी आगे ग्रुप लगा हुआ है, एस्टर है, आगे बेस है, और इस कंपाउंड पे बेस डाल दिया जाए ना, एस्टर के सामने बेस, उसको कहते हैं पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की पायरोलिसिस कहते हैं इसको। और जब एस्टर की पायरोलिसिस होती है, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, तो इसमें भी क्या होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन। टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट और एस्टर, इन दोनों में क्या होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन। तो प्रोटॉन देखो करना क्या है, एस्टर से बाद अल्फा और बीटा कार्बन नंबर दे देना। भाई एस्टर यहां तक आ गया, ये अल्फा है, ये बीटा है, ऐसे नंबरिंग दे दिया करो। अल्फा के बाद ये भी बीटा है, ठीक है। अब बीटा प्रोटॉन यहां से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, ब्यूट 1 इन बनेगी, और बीटा प्रोटॉन यहां से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, ब्यूट 2 इन बनेगी। तो आप दोनों पॉसिबिलिटी करके देखो, एक तो यहां प्रोटॉन है बीटा, ठीक है, नीचे हटा दो, एक है यहां प्रोटॉन बीटा, ठीक है। यहां पे कार्बन आयन कौन सा बनेगा, प्राइमरी, वहां पे कौन सा बनेगा, सेकेंडरी। तो प्राइमरी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है, तो नो डाउट हम क्या करेंगे इसमें रिएक्शन, OH नेगेटिव आएगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये बॉन्ड यहां चला जाता है, ठीक है, ब्रेक हो गया। अब इस बॉन्ड को आगे कर दो, तो देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड निकलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, दिख रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, O पे नेगेटिव आएगा, बाद में हाइड्रोलिसिस की थी, H पॉजिटिव निकल गया था, तो एसिटिक एसिड निकल जाएगा। और यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, और इसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन्स प्रोडक्ट। तो एस्टर की पायरोलिसिस हो, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, और टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट के केस में हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और नीचे वाली प्रॉब्लम क्या लिखी हुई थी, मैंने उसको ध्यान से समझा आपने। नीचे वाली प्रॉब्लम और भी इंटरेस्टिंग थी, मतलब आपसे ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो आपने कभी देखी भी ना हो अब तक। देखो आपके सामने कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन हो, मान लीजिए ये कीटोन है, प्रोपेन 2 ऑन, और सामने इसकी रिएजेंट आपने रिएक्शन किससे करवाई है, PPS3, देखो ध्यान से, PPS3 और
CH2CH3 नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। आपको कह रहा है एग्जामिनर कि इस कंपाउंड के अंदर प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, ठीक है। ट्रिक बताता हूँ पहले तो आपको ये मिले ना, फास्फोरस से अगले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, फास्फोरस पे यहाँ पे पॉजिटिव, देखो फास्फोरस पे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, ट्राइफिनाइल फास्फोरस है ये, दिख रहा है, P के बाद 3 PH3 है, तो ट्राइफिनाइल फास्फोरस, इस कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं फास्फोरस येलाइड, फास्फोरस येलाइड। और किसी भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन, ध्यान से सुनना, किसी भी एल्डिहाइड की या कीटोन की रिएक्शन फास्फोरस येलाइड से हो, फास्फोरस येलाइड कैसे समझना है, P पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, अगले एटम के P के साथ जो कार्बन कनेक्ट है उस पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और फास्फोरस येलाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो तो यहाँ पर एल्कीन बनता है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको विटिक रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विटिक, फिटिक नहीं है, विटिक, WI, और इस रीजेंट का नाम है विटिक रिएजेंट, WITTIG, क्या नाम इस रिएजेंट का, विटिक रिएजेंट कहते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, और ट्रिक समझ लो कैसे करना है। ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है ना, इस कार्बन से ना पीछे का ये पार्ट जोड़ देना, बस वही बता देता हूं, जिस कार्बन में नेगेटिव चार्ज है ना, जिस कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, ये वाला पार्ट है ना, इस कार्बन से जोड़ देना, इस ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड के साथ। ये ट्रिक है, देखो C पे 2 CH3 थे, इस कार्बन को इस CH2 से जोड़ना है, वो भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, ये एल्कीन बनेगी। और बना के दिखाओ, इसमें एक मैकेनिज्म काम करता है बाय द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, बड़ा आसान है। क्या करना है, देखो इसको यहां पे लिख लो ऐसे, ऐसे, और PPS3 का ऐसे लिख लीजिए, देखो PPS3 CH2 CH3, यहां नेगेटिव ऐसे था। अब देखो करना क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बोकेटाइन या कार्बोनिल कार्बन का, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, देखो ऐसे लिख लो, इसको गलत लिख दिया थोड़ा सा मैंने, PPS3 यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और CH3 यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो O पे क्या आएगा नेगेटिव, तो यहां से ऐसे अटैक करवा दो ना, ये O नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर देगा P पॉजिटिव पे, तो देखो ये कार्बन कनेक्ट हो गया इस कार्बन से, ये O कनेक्ट हो गया P से, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगी, देखो CH3, ऊपर क्या आया CH3, इस C से कनेक्ट हो गया, ये नीचे वाला C, ये CH3 कनेक्ट हो गया, समझ पा रहे हो। आगे इस C से कनेक्ट क्या है PPS3, अब इस C से कनेक्ट है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया P, बन गया ना साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट 4 मेंबर्ड। अब करना क्या है, बॉन्ड ब्रेक करने, बॉन्ड बनाने हैं, ये बॉन्ड तो पता है क्या शिफ्ट कर देना, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर देना, ठीक है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां शिफ्ट कर देना। तो देखो CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH3, यही प्रोडक्ट था ना, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, ये PPS3 है ना, इस ऑक्सीजन के साथ बाहर कर देना, इस PPS3 को उस ऑक्सीजन के साथ बाहर कर देना, ये कंपाउंड बाहर हो जाएगा, PPS3 की होल थ्राइस P डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल फोस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फोस्फीन ऑक्साइड बाहर चला जाएगा, और ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा एल्कीन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आगे वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये अल्काइन है, और अल्काइन के अंदर रिएक्शन कर दी, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड H2PD बेरियम सल्फेट। जब भी आपके साथ अल्काइन हो और अल्काइन में रिएक्शन डाल रखी हो सोडियम लिक्विड अमोनिया, देखो ये तो करता है ब्रिज रिडक्शन, सबको पता होना चाहिए क्या करता है ब्रिज रिडक्शन, और H2PD बेरियम सल्फेट, H2PD बेरियम सल्फेट इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, लिंडलार कैटलिस्ट। बहुत ही रिजिड सिलेक्टिविटी इन रिएक्शंस के अंदर दोनों में। अगर आपके पास कोई नॉन टर्मिनल अल्काइन हो, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल अल्काइन नहीं, नॉन टर्मिनल मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो टर्मिनल अल्काइन हो जाता है, ये नॉन टर्मिनल है, ब्यूट टू आइन है, ब्यूट टू आइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक, ब्यूट टू आइन है, इसके अंदर सोडियम लिक्विड अमोनिया डाल दिया तब तो एल्कीन बनेगी, ब्रिज रिडक्शन करते हैं तो ट्रांस एल्कीन बनती है, और लिंडलार कैटलिस्ट डालते हैं तो सिस एल्कीन बनती है। ये रिजिड सिलेक्टिविटी इस रिएक्शन की। और कई बार है ना लिंडलार कैटलिस्ट ना देकर कुछ और रिएजेंट दे देते हैं जिसका नाम है Ni2B, इसका नाम है निकल बोराइड या P2 कैटलिस्ट, ये ध्यान रखना, दो और है P2 कैटलिस्ट
P2 कैटलिस्ट स्पेशल होता है और एक निकल बोराइड, ये 3 रिएजेंट कोई भी मिले आपको सिस एल्कीन बनानी है। और एकमात्र लिथियम या सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो ब्रिज रिडक्शन करनी है ट्रांस एल्कीन। तो इसकी ट्रांस एल्कीन क्या बनेगी, ए बनाओ पहले, ए बनेगा ट्रांस H के सामने H और CH3 के सामने CH3। यहां पर तो बना मेरे भाई ट्रांस ब्यूट 2E, क्या बना, ट्रांस ब्यूट 2E। अब ये देखो यहां पर B क्या बनेगा, सिस बनेगा, तो CH3 ऊपर भी CH3 और यहाँ H, ये ट्रांस ब्यूट 2E है, ये सिस ब्यूट 2E है। तो ए और बी प्रोडक्ट पता चल गया आपको, लेकिन मैंने ए और बी के अंदर आकर रिएक्शन को समझाने के लिए, एल्कीन की एडिशन रिएक्शन समझाने के लिए यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दिया था, ठीक है। तो ब्रोमीन की एडिशन रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। तो आपको मैंने बताया था पिछला लेक्चर जिसने मेरा देखा हो बड़ा ध्यान से, तो ध्यान से सुन लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं मैं, कि अगर आपके पास कोई भी एल्कीन हो, तो एल्कीन में 2 तरह की एडिशन और रिएक्शन होती है, या तो सिन एडिशन होती है या ट्रांस एडिशन होती है। ट्रांस एडिशन को बोलते हैं एंटी एडिशन या सिन, SYN। सिन एडिशन किस किस की होती है, हाइड्रोजन की, ड्यूटेरियम की, अल्कलाइन KMnO4 की और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की, इन चारों की एडिशन होती है सिन एडिशन, ठीक है। इन दोनों में प्रोडक्ट बनते हैं सिस डाइयोल, क्या बनते हैं, सिस डाइयोल। और ट्रांस एडिशन एल्कीन पे किस किस की होती है, एंटी एडिशन ब्रोमीन की होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल, ठीक है। एक होती है पर एसिड की, कोई भी पर एसिड हो, 3 हाइड्रोजन दे रखे हो पर एसिड की प्रेजेंस में, या फिर सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन दे रखी हो, ठीक है। और MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, इसमें इपॉक्साइड रिंग बनती है, इपॉक्साइड रिंग बनेगी, ओपनिंग हो जाएगी तो ट्रांस अल्कोहल बनता है, ट्रांस डाइयोल। तो ये बनाता है ट्रांस डाइयोल, क्या बनाता है ये, ट्रांस डाइयोल और ब्रोमीन। इसमें 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, इसकी और इसकी, पहले बताई थी आपने बातें, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब ए और बी पे मैं ब्रोमीन ऐड करके दिखाता हूं, ए और बी पे मैं क्या करके दिखाता हूं, आपको ब्रोमीन ऐड करके दिखाता हूं। चलिए देखिए पॉइंट, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट प्रॉब्लम है, फिर आप हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ये है दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, ये सिस एल्कीन है, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट में है, ये ट्रांस एल्कीन है। अभी जो बनाए थे प्रोडक्ट वही है बाय द ब्रिज रिडक्शन, ये ब्रिज रिडक्शन से बना था, ये लिंडार कैटलिस्ट से बना था, दोनों में ऐड कर दिया। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल सिखा रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझना। अगर आपके सामने कोई सिस एल्कीन है, और तो भाई सिस एल्कीन पे कभी भी सिन एडिशन होता है हमेशा, ठीक है। सिस एल्कीन पे अगर सिन एडिशन करोगे, ध्यान से सुनना, सिस एल्कीन पे अगर सिन एडिशन करोगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे वो ध्यान से सुनना। सिस पे सिन एडिशन करोगे तो प्रोडक्ट हमेशा मीजो बनेगा, और मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, पहला पॉइंट। और सिस के अंदर एंटी एडिशन करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा डेक्स्ट्रो प्लस लीवो, यानी कि रेस्टिक मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल दिखा रहा हूं, बहुत ही कहीं भी यूट्यूब चैनल पे आपको बताती नहीं है इतने डिटेल में जाके। सिस के अंदर ट्रिक समझ लेना, देखो सिन क्या होता है, सिन का मतलब सेम साइड, तो सिस भी किसी तरह से सिन ही होता है। तो सिस में सिस ऐड करोगे तो मीजो बनेगा। उसी प्रकार दूसरा देखो, अगर आपके पास कोई भी ट्रांस एल्कीन हो, ये तो किसका केस था, सिस एल्कीन का, कोई भी ट्रांस एल्कीन हो, तो ट्रांस एल्कीन में दूसरा सीख लो, अगर एंटी एडिशन करोगे, कैसी एंटी, देखो एंटी अपने आप से एक सिन अपोजिट ही होता है, तो एंटी में एंटी ऐड करोगे तो मीजो बनेगा। ऐसा सीखना है। ट्रिक क्या है, सिस में सिस ऐड करोगे, सिस टाइप का मतलब सिन, सिस में सिन ऐड करोगे तो मीजो बनेगा। ट्रांस में एंटी ऐड करोगे, ट्रांस में एंटी ऐड करोगे, एंटी एडिशन, तो मीजो बनेगा, ठीक है। और ट्रांस में सिन एडिशन करोगे तो उल्टा, ट्रांस में सिन एडिशन करोगे तो क्या बनेगा, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो, यानी कि रेस्मिक मिक्सचर। तो ये पॉइंट नोट कर लो, आपको क्वेश्चन करना सिखा देगा ये पॉइंट इसको। और किस में सिन एडिशन होता है, किस में एंटी एडिशन होता है, वो मैंने लिस्ट भी बनाई थी आपको यहाँ पर, वो भी नोट कर लेना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। इन दोनों के ऊपर मैं आपको रिएक्शन करके दिखा दूंगा बकायदा, प्रूव करने के लिए। चलिए आप इसमें देखिए, सामने सिस है, ये कैसे एल्कीन है, सिस। और मैंने कहा था ब्रोमीन का एडिशन कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है।
ब्रोमीन का एडिशन कैसा होता है, एंटी एडिशन। तो सिस में एंटी एडिशन करोगे तो यहाँ पर डी और एल मिक्सचर बनेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो बनेगा 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। भाई ब्यूटीन का तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और 2 और 3 पे क्या लग जाएगा, ब्रोमो। 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। और ये कैसे बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे इसमें, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो, यानी कि रेस्मिक मिक्सचर बनेगा। ये रेस्मिक मिक्सचर। अभी देखो ये कैसे एल्कीन है, सिस। और मैंने कहा था ब्रोमीन की एडिशन कैसी होती है, एंटी एडिशन। एंटी का मतलब ट्रांस ही होता है। ट्रांस में ट्रांस टाइप ऐड करोगे तो मीजो बनेगा। तो यहां पर बनेगा मीजो 2,3 डाइब्रोमो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है। और मीजो क्या होता है, मीजो प्लेनो सिमेट्री वाला कंपाउंड होता है। ये ऐसे बनेगा, देखो CH3, यहां भी Br, यहां भी Br और CH3। देखो यहां से प्लेनो सिमेट्री पास हो गई। ठीक है। और डेक्स्ट्रो लीवो कैसे बनेंगे, नोट करते रहना साथ साथ। CH3 H, H के सामने H, Br के सामने Br, ताकि यहां पर प्लेनो सिमेट्री पास ना हो सके। ये डेक्स्ट्रो है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, लीवो। तो दूसरा क्या बनेगा, CH3 ये HBr इसको धर ले आओ, BrH और BrH ये इधर चले जाएंगे। ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है। तो ये प्रोडक्ट आप कैसे सोच लेंगे, जिसमें दोनों ब्रोमीन एक तरफ हो, दोनों ब्रोमीन एक तरफ हो, मतलब सिस टाइप आपको लगे, मीजो है प्लेनो सिमेट्री वाला, और जो है अपोजिट हो ये सिस ये ट्रांस। ये ध्यान रखना, ये दोनों प्रोडक्ट है ना, इसके विद रिस्पेक्ट टू डायस्टीरोमर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा पिछले लेक्चर जिसने देखे वो देखो, इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो सिस, और ये दोनों ब्रोमीन, दोनों हाइड्रोजन क्या है, अपोजिट। दोनों हाइड्रोजन क्या है, अपोजिट। मगर मैं कहता हूं ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, ये इकलौता प्रोडक्ट सी है। तो ए और बी जो है ना वो सी के विद रिस्पेक्ट टू डायस्टीरोमर है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है। ये दो प्रॉब्लम और देखिए, सुनिए बड़ा ध्यान से। जब बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर HBr ऐड करोगे तो HBr ऐड होने की 2 पॉसिबिलिटी है। यहां पर आप कार्बोकेटाइन कौन सा बना सकते हो, पहले कार्बोकेटाइन बना के देख लेना। एल्कीन पे कार्बोकेटाइन कैसे बनाओगे, तो यहां पर H पॉजिटिव को दोनों तरह से ऐड करके दिखाता हूं। H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले H पॉजिटिव में आपको इस कार्बन पे ऐड करके दिखाता हूं। तो देखो ऐसे ऐड होगा, इधर जाएगा, क्या बना, CH3 CH, यहां पर CH2 हो गया और CH3, यहां पर आया पॉजिटिव चार्ज। और अब दूसरी एडिशन क्या है, ये तो हो गई पहली, फर्स्ट। ये H इस कार्बन पे ऐड करना हो तो कैसे होगा, इस कार्बन को यहां ऐड कीजिए तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये H पॉजिटिव इस कार्बन पे ऐड कीजिए तो क्या बनेगा, बेंजीन। यहां पर अब लग गया CH2 CH पॉजिटिव और CH3। ठीक है। और OCH3 लगा के, OCH3 ना हो तो भी आपको समझ जाना है, ये कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करने के लिए होते हैं। अब देखो 2 कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी आई है। अरे बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता है, बेंजाइलिक। और यहां पर क्या है, ये केवल सेकेंडरी है, ये क्या है, सेकेंडरी। और जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उस पर रिएक्शन होगी भाई, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो दिस विल बी द स्टेबल कार्बोकेटाइन थ्रू रिएक्शन होती है मार्कोवनिक एडिशन। तो Br नेगेटिव यहां अटैक करेगा, Br नेगेटिव अटैक करेगा यहां पर, तो ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू बनते हैं। बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो तो आपको प्रोडक्ट बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन लगाना है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन लगेगा। तो CH3 बेंजीन के बाद CHBr CH2 CH3 और यहां पर यह। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोच लेना, समझ में आ गया। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो सबको सब कोई भी कर देगा। सर HBr ऐड कर रखा है आपने, कौन सी एडिशन होगी, मार्कोवनिक एडिशन होगी, बन गया प्रोडक्ट। लेकिन HBr ही ऐड करना हो, H3H की जगह 3 फ्लोरीन लगा दूं, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब बताओ प्रोडक्ट, ये नहीं बनेगा।
अब मोस्टली बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे मार्कोनिक ऑक्साइड इसेल कर दो, लेकिन नहीं बच्चे, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओ, पहले H पॉजिटिव जोड़ के कार्बोकेटाइन बनाओ। H पॉजिटिव जोड़ दिया, कार्बोकेटाइन क्या बनाओगे आप, स्टेबल कार्बोकेटाइन है, कहोगे सर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और दूसरी पॉसिबिलिटी और बनाओ कार्बोकेटाइन की, एक कार्बोकेटाइन की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये ना भाई H इस पे लगाया तो उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब ये देखो, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, 3-3 फ्लोरीन लग रहे हैं, ये भी 3-3 फ्लोरीन लग रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भाई जब कार्बोकेटाइन के साथ डायरेक्ट जोड़ दोगे ना आप CF3, इस कार्बोकेटाइन की स्थिति कर देगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जितना दूर होगा ना कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें तो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन देखो डायरेक्ट कनेक्ट है CF3 से, तो ये तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। इसमें देखो सेकंड अगले कार्बन पर है, तो आपकी बात स्टेबल कार्बोकेटाइन ये सेकेंडरी होने के बावजूद भी लीस्ट स्टेबल है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट कैसा होता है -I, और -I इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है, तो -I इफेक्ट इसका इस कार्बन पे ज्यादा है, अगले कार्बन पे कम है, तो अब की बार ये बनेगा स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ध्यान रखना, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर अगला कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनता मार्कोनिक ऑक्साइडेशन से, एंटी मार्कोनिक ऑक्साइडेशन से बनता है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पे HBr ऐड करूंगा तो प्रोडक्ट बनेगा CF3 CH2 CH2Br in accordance with the anti marconic oxidation। This is a very beautiful question of the ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने, ठीक है। अगली प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, 2 प्रॉब्लम और फिर हम लेक्चर को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट 2 प्रॉब्लम और लेते हैं और वो भी आपका डेफिनेटली नॉलेज इंप्रूव करेगी। देखो प्रॉब्लम क्या है, बेंजीन रिंग नहीं है ये, यहाँ पे लगा दिया ऐसे, और ये है दिस और दिस, यहाँ पर OH है और इस कार्बन के साथ 1 2 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, H पॉजिटिव डाल दिया है। बताइए प्रोडक्ट, कौन बता सकता है? कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन एग्जाम के लिए। देखो पहली बात तो H पॉजिटिव है, OH है, कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर अगर जहां पर रीअरेंजमेंट का चक्कर हो तो रीअरेंजमेंट करो। ये H पॉजिटिव OH के साथ क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, भाई समझिए ना, ये OH है, ऐसे H को एक्सेप्ट करेगा, सारी बातें वो तो फॉर्मेलिटी समझिए। यहाँ पर क्या आएगा, ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, वाटर बाहर होगा, ये क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, इन तीनों मिथाइल में से कोई भी मिथाइल शिफ्ट होके मिथाइल शिफ्ट कर लेगा, ये मिथाइल शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया, ये CH3 है, ठीक है। तो एक बार कार्बोकेटाइन क्या बना देखो ध्यान से, ये है, देख ये है, और यहां पर क्या रह गया, तो 3 मिथाइल थे ना, 1 2 3, तो यहाँ 2 रह गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे मिथाइल लग गया, यहाँ पे क्या लग गया, मिथाइल। यही बनेगी स्ट्रक्चर, समझ गए इतना, डेफिनेटली समझ गए होंगे। अब देखो ये एल्कीन है, और एल्कीन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन क्या करती है, कार्बोकेटाइन को अटैक कर देती है। बड़ा आसान है, इतना समझ गया। ये कार्बोकेटाइन बना था सेकेंडरी में एक मिथाइल शिफ्ट होके क्या बनाया, इसको टर्सरी बनाया, तो ये क्या हो गया, इस स्टेप से इसमें जाना हो तो रीअरेंजमेंट हो गया हमारा, कौन सी हो गया, रीअरेंजमेंट, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पर। अब देखो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन 3 से कनेक्ट है, ये एल्कीन है, मेरे को ये एल्कीन है, इससे कार्बोकेटाइन से जोड़नी है, यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा, रिंग साइक्लाइजेशन। कैसे करते हैं रिंग साइक्लाइजेशन, सीख लो आज। देखो ये कार्बन पे, ये एल्कीन को मेरे को इस कार्बन जोड़ना है, तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पे क्या चाहिए मेरे को, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन किस पर अटैक कर देगा, कार्बोकेटाइन पे। ऐसे हो गए ना, ये इधर गया तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, तो ये उधर अटैक कर देगा ना। तो अब देखो जोड़ना कैसे है, इस नंबरिंग दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 को 6 से जोड़ दो, मतलब 6 मेंबर रिंग बनेगी, ये है, और एक 6 मेंबर रिंग और जोड़ दो, और जैसे नंबरिंग दी है ना वैसे दे देना एक बार, 1 2 3 4 5 6, 1 को 6 से जोड़ दिया, ये नया बॉन्ड बन गया। अब देखो छठे कार्बन पे देखो 2 मिथाइल है, ये छठा कार्बन है ना, इस पे 1 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल एडिटिव लगा देना, ये छठा कार्बन है, हो गया। 5वें कार्बन पे देखो 1 मिथाइल और है,
ये भी लगा दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो सेकंड कार्बन पे ये बॉन्ड उधर गया था ना, तो सेकंड कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा, सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब लास्ट स्टेप बच गया, डीप्रोटोनेशन कर दो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो फर्स्ट कार्बन पे जो H है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, ये था। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया ये वाला। आया भैया, बिल्कुल डेफिनेटली नॉलेज बढ़ी हुई आपकी यहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चन आप टैकल करोगे एग्जाम के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्कीन रिएक्शंस। मोस्टली एल्कीन की सारी रिएक्शंस मैंने कवर कर दी है। एल्कीन और अल्काइन को डिफरेंशिएट करना हो तो सीख लो। मान लो आपको पिक्चर में एक प्रोपीन दे रखा है, एक प्रोपाइन दे रखा है, आपसे कहते हैं ऐसा टेस्ट बताओ तो डिफरेंशिएट कर दे, तो प्रोपाइन और प्रोपीन में से एल्कीन जो होती है ना वो टेस्ट देती है अल्कलाइन के अमीनो का बेयर्स रीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। और टर्मिनल को नॉन टर्मिनल से डिफरेंशिएट करना हो वो एल्काइन वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो ये था, दिस इज द पार्ट नंबर 2 ऑफ एल्कीन, ठीक है। अगला लेक्चर लेकर आएंगे एल्केन और अल्काइन के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर किया करो क्वेश्चंस, ठीक है भाई, शेयर करना बनता है। अगर लेक्चर आपको लेक्चर वर्दी लग रहे हैं तो जस्ट शेयर द लेक्चर्स विद ईच एंड एवरीवन की हमारे निर्देश सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और हमें अपना लेक्चर शेयर करना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जोड़ो, डोंट बी सेल्फिश। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा हूँ, और जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी आपसे किसी प्रकार की हेल्प की तो मैं आपसे पूछ लूंगा, बिकॉज आई एम नथिंग विदाउट यू। मैं आपके बिना जीरो हूँ, ठीक है। आप मुझे बनाने वाले हैं, आप ही मुझे बिगाड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, जस्ट शेयर द लेक्चर इफ दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आई ऑलवेज गिव। लेंथी जरूर होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।